क्या एक बर्ड स्ट्राइक की वजह से हुआ है अहमदाबाद का हादसा? दोस्तों, अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश की वजह अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स ने इस बारे में बात करनी शुरू कर दी है और इसके पोटेंशियल रिपोर्ट्स बता दिए गए हैं। डॉक्टर सोनिया ब्राउन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में एरोस्पेस डिजाइन में सीनियर लेक्चरर है, उन्होंने प्लेन क्रैश की फुटेज देखने के बाद कहा कि प्लेन थ्रस्ट की कमी के कारण उड़ नहीं पाई। वह थ्रस्ट किस वजह से नहीं मिला, इस बारे में डॉक्टर सोनिया ने कुछ नहीं बताया और कहा कि यह ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर सोनिया ने यह भी कहा कि प्लेन भले ही मॉडर्न हो, लेकिन था तो फिर भी 11 साल पुराना, यानी उसकी मेंटेनेंस में कमी भी इस क्रैश की वजह हो सकती है। नील हैंसफोर्ड, जो कि खुद एक पायलट है और स्ट्रेटेजिक एविएशन सॉल्यूशन कंसल्टेंसी के चेयरपर्सन हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह के ज़्यादातर हादसे पायलट की गलती की वजह से होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिस क्रू और एयरलाइन की बात कर रहे हैं वो काफ़ी रिस्पेक्टेड है और इस वजह से इस क्रैश की पोटेंशियल वजह बर्ड स्ट्राइक हो सकती है। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है कि बर्ड स्ट्राइक की वजह से प्लेन के दोनों इंजन काम करना बंद कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। पहले यूएस एयरवेज की 2009 में एक फ्लाइट के दोनों इंजन बर्ड स्ट्राइक की वजह से फेल हो गए थे, जिसकी वजह से पायलट को प्लेन हडसन नदी में लैंड कराना पड़ा था। हैंसफोर्ड का कहना है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास बर्ड स्ट्राइक काफ़ी कॉमन है। रमेश, जो कि इस प्लेन क्रैश के अकेले सर्वाइवर है, उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्लेन टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद उन्हें एक तेज आवाज़ सुनाई दी थी। हैंसफोर्ड का कहना है कि ये तेज आवाज़ बर्ड स्ट्राइक की हो सकती है, लेकिन अगर दोनों इंजन फेल हुए हैं तो 2 आवाज़ आनी चाहिए थी। अब दोस्तों, फाइनली इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर सामने आता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, जिनमें से एक थ्योरीज तो रमेश को लेकर ही है। जब प्लेन क्रैश हुआ तो कई लोगों ने ऐसी फुटेज शेयर करना स्टार्ट कर दिया जिसमें यह इल्जाम लगाया गया कि किसी एक पैसेंजर ने मिड एयर प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट खोलकर जंप लगाया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। लेकिन विश्वास रमेश कुमार ने पुलिस को जो बयान दिया, उनके हिसाब से उन्होंने बीच हवा में प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट नहीं खोला, यानी क्रैश उनके इमरजेंसी एग्जिट खोलने से नहीं हुआ है। एयर इंडिया के फ्लाइट क्रैश की जब खबर आई, उसके बाद किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि इस एक्सीडेंट में कोई सरवाइव कर पाया, लेकिन विश्वास रमेश कुमार को देखकर लोगों ने यही कहा कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा था तब रमेश ने यह बताया कि उनको फ्लाइट टेक ऑफ होने के 30 सेकंड बाद तेज आवाज़ सुनाई दी। रमेश, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक है, वो अपनी फैमिली से मिलने इंडिया आए थे और अपने भाई के साथ वापस लंदन जा रहे थे। रमेश की सीट नंबर 11A थी, जबकि उनके भाई किसी दूसरी रूम में बैठे थे। रमेश के भाई अजय ने इंग्लैंड में रिपोर्टर्स को यह भी बताया कि फ्लाइट से निकलने के बाद उन्होंने कॉल किया और बताया कि वो सेफ है, लेकिन इस हादसे से काफ़ी दुखी है। जो डॉक्टर रमेश का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके हिसाब से रमेश बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है और बहुत जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। रमेश कुमार कैसे बचे, यह बात शायद किसी को नहीं पता। खुद रमेश के हिसाब से उनको नहीं पता कि आखिरी पिछले 48 घंटों में उनके साथ क्या क्या हुआ है, लेकिन इन सब के बीच वो दुनिया के सामने एक उम्मीद की तरह आए हैं कि अगर ऊपर वाले ने आपको बचाने की ठानी है तो आपको मौत भी नहीं छू सकती। मोदी जी ने भी अपने अहमदाबाद दौरे पर रमेश कुमार से हॉस्पिटल में जाकर मुलाकात की। रमेश का बचना जितना रहस्यमयी है, उतना ही रहस्यमयी एक कहानी रौनक भाई के पॉडकास्ट में अनुज धर जी ने सुनाई, जो कि एक ऑथर है, हिस्टोरियन है, रिसर्चर है और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर पिछले कई सालों से रिसर्च करी है और यह बताया है अपनी किताबों के थ्रू कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, जो हमें जनरली बताया जाता है। अनुज जी ने बताया कि नेताजी वो प्लेन क्रैश सरवाइव कर गए थे और कई सालों तक उन्होंने गुमनामी की जिंदगी जी, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों किया, उन सब की बात हम अगले वीडियो में जरूर करेंगे। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अहमदाबाद प्लेन क्रैश से रिलेटेड एक और हैरत अंगेज बात आपको बताते हैं। जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर बोइंग कंपनी पर अब आरोप लगने शुरू हो गए हैं। एयर इंडिया की जो फ्लाइट क्रैश हुई है उसका एयरक्राफ्ट ड्रीमलाइनर यानी बोइंग 787 था, जो कि वैसे तो काफ़ी सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता है, जिसके क्रैश होने के बाद मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट सामने आई जिन्होंने यह बताया कि कई सारे
विसल ब्लोअर्स ने पहले यह चेतावनी दी थी कि बोइंग का ड्रीम लाइनर सेफ नहीं है और इसमें इम्प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इसी वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने बोइंग के खिलाफ जांच बिठा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस विमान को लेकर अमेरिकी इंजीनियर और बोइंग कर्मचारी सैम सालेपोर ने 2024 में ही गंभीर चेतावनी दी थी। उन्होंने FAA के सामने एक शिकायत दर्ज कराई जिसमें 787 ड्रीम लाइनर और 777 मॉडलों के प्रोडक्शन में गंभीर खामियों का आरोप लगाया गया। उन्होंने दावा किया कि बोइंग ने उत्पादन में जल्दबाजी की है और फ्यूजलेस विमान का जो मुख्य ढांचा है उसमें छोटे छोटे गैप को ठीक करने में लापरवाही की है। सालेपोर का कहना था कि बोइंग के प्रोडक्शन में ऐसे शॉर्टकट अपनाए जा रहे हैं जो विमानों की एज को उम्र को छोटा कर सकते हैं और समय के साथ विनाशकारी एक्सीडेंट्स यानी हादसे का कारण भी यह बन सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उन छोटे छोटे गैप्स की बात की है जो विमान के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते समय ठीक से नहीं भरे जाते। इससे विमान के ढांचे पर उड़ान के दौरान एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जिससे सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा सकता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2021 में भी FAA और बोइंग ने 787 ड्रीम लाइनर की डिलीवरी को लगभग 2 साल के लिए रोका था ताकि इन्हीं खामियों की जांच की जा सके। तब बोइंग ने यह दावा किया था कि उनका प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक है और विमानों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। सालेपोर का कहना था कि समस्याएं अब भी बरकरार है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कुछ हिस्सों को जबरन फिट करने के लिए कर्मचारी उनके ऊपर कूदते थे जिसे उन्होंने पूरी तरह सुरक्षित बताया। ये कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि जबरदस्ती हिस्सों को फिट करने के लिए उनके ऊपर कूदा गया है। अगर इस विसल ब्लोअर की बातों में दम है और ये इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है तो दुनिया भर की एयरलाइंस को बोइंग के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना होगा। लेकिन जो इस प्लेन क्रैश में दुनिया से चले गए वो लौट कर तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन यह गलती किसकी थी? यह तकनीकी खराबी थी या इंसानी भूल थी? विक्टिम को इंसाफ दिलाने के लिए यह पता लगाना बहुत जरूरी है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि वो गुमनामी बाबा बनकर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रहे थे। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी थ्योरीज अपनी किताबों के थ्रू, अपने रिसर्च के थ्रू अनुज धर जी ने सालों से दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। यह पूरी कहानी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जय हिंद।